हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2025 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल टेस्ट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि DEF क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ठीक है, DEF विद DE इज इक्वल टू DF। ठीक है, ये साइड सीक्वेंस इज इक्वल टू 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। EF इज इक्वल टू 96, ये 96 है। DG इज मीडियन टू बेस EF, ये DG मीडियन है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये 48 हो जाएगी, ये भी 48 हो जाएगी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ DG? अब DG की लेंथ क्या होगी? अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि इसमें आइसोस्केलेस ट्राइंगल में मीडियन ऑर्थो सेंटर के थ्रू पास करती है। तो ये हो गया 60, ये 48। तो हमें परपेंडिकुलर पता करना है। तो 60 अगर 12 कॉमन लेने, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो ये 3। ठीक है, 4 5 3 का ट्रिपलेट, तो 12 3 36 हो जाएगा इसका आंसर। 36 हो जाएगी मीडियम की लेंथ। ये कह रहा है दी साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल, AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल आर एस्टिमेटेड टू P and Q respectively, P and Q respectively. ये बाइसेक्टर्स ऑफ PBC एंड QCB ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे। तो एंगल A इक्वल टू 92, तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC, ये एंगल पता करना है X। तो ये क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री माइनस A/2, 90 माइनस A/2 यानी कि 92/2 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 छक 12, 90 माइनस 46, तो ये हो जाएगा अपना 44 हो जाएगा। स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, यानी कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6A² 6A² इज इक्वल टू स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम का रेशियो पता करना है। वॉल्यूम का रेशियो, इसका वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू πr³। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/3 पाई इंटू r। अगर हम इसका क्यूब करें, A क्यूब रूट 2/3 इंटू r का क्यूब इंटू r³। तो r³ से r³ कट जाएगा, √2/3। तो √2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पाई, √पाई 3/पाई। ये तो कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसको बाद में देखेंगे। A fruit seller had some apples. He sold 40% of the apples. He still has 420 एप्पल। अच्छा, 40% बेच दिए, यानी कि 60% बचे। 60% की वैल्यू दे रखी है 420, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 70, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 7,000। तो इनिशियली 1% की वैल्यू हो जाएगी 70, नहीं 1% की वैल्यू हो जाएगी 7, 100% की वैल्यू हो जाएगी 700। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC G इज़ द सेंट्रॉइड, G एक सेंट्रॉइड है। ठीक है, एंड AD इज़ द मीडियन विद लेंथ 18, इसकी लेंथ है 18, एंड द वैल्यू ऑफ AG इज़ AG। ये तो इजी होता है, ये 2:1 में डिवाइड करती है इसको, सेंट्रॉइड इसको 2:1 में। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18, तो ऊपर वाले पार्ट की यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो 3 6 18, 6 2 12, तो ये हो जाएगी 12। यार सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के डाल दिएगा, इसको बाद में देखेंगे। यह कर तो सकते हैं, बट ये हो सकता है टाइम टेकिंग हो। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। विद द टोटल मोटरसाइकिल सोल्ड इन इंडिया इन ईयर 2021 वाज 25 lakhs। ठीक है, देन व्हाट इज वाज द टोटल नंबर ऑफ मोटर्स सोल्ड बाय GTM इन इंडिया इन, अच्छा 2021 में टोटल मोटरसाइकिल है कितनी, 25 लाख। तो GTM का कितना परसेंटेज है 5%, तो 25 लाख का 5% कितना हो जाएगा। ठीक है, 25 लाख इंटू 5/100, तो ये क्या हो जाएगा 100 से 100 कट गया, 25 पंजे 125, 000, ये हो जाएगा। अब पाइप कैन फिल इन 504 सेकेंड, 504 में कर सकता है। B कैन
फिल इन 252 सेकेंड। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी सेकेंड? ठीक है, टू एम्प्टी इनको फिल करने में। अब इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? इसका एलसीएम आ जाएगा 25, 2 दूनी 4 और 252। अच्छा, ये 252 का डबल है, हो जाएगा 252। इसका एलसीएम आ जाएगा 504। 252 वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 500 वाले की 1, 2 और 1 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 16 3 48 बचे 2, 3 8 24, 168 आ जाएगा इसका आंसर। और ट्रेन 105 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स है 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन? ठीक है, सेम डायरेक्शन तो पहले इनकी एवरेज नेट स्पीड निकालें, वो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है, टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 175 5 80 280 अपॉन स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 इंटू 5/18, ठीक है, 6 कम 6 6 3 18, 5 55 25 बचे 3, 5 30, 3 6 18 का 8 1 1 बजे 15 1 16, यानी कि 2 मिनट और 120, 2 मिनट 12 और 4 16 48 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी कह रहा है क्या है भाई, ये द टेबल डिजिट किलोग्राम ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय रवि एंड कपिल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय रवि एंड कपिल इन द मंथ ऑफ जुलाई? टोटल अमाउंट ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय रवि एंड कपिल इन द मंथ जून एंड जुलाई। जून एंड जुलाई में डिफरेंस क्या है, इस ये कितना कर रहा है 12 और 9 21, और ये कितना कर रहा है 18, तो 8 और 3 11, 3 का ही तो डिफरेंस है। ये क्या पूछ रहा है, x² + 4y²। ओके, इसको बाद में देखेंगे। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू दैट शुड बी एडेड टू 42 मेक एट वैल्यू 4 5 और 6, यानी 5 6 के 30, 30 से डिविजिबल करने के लिए इसको 3 चौक 12, 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 20, ठीक है। 20 अगर ये 30 होगा यानी 10 और ऐड हो जाता तो ये 30 से डिवाइड हो जाता, तो 10 ऐड करना पड़ेगा। लीस्ट पूछा है 10, ठीक है। इफ़ अ ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 150% मोर, अच्छा CP मान लो इसका 100 है, मार्क प्राइस इसका 150 हो गया, ठीक है, 50% ऊपर मार्क कर रखा है। अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 30% का डिस्काउंट है, तो यानी कि -30%, यानी कि कितना बन जाएगा 150 का 70%, 70/100, तो 25 चौके 100, 25 6 के 150, 2 दूनी 4 2 3 6 35 दिया, 3 पंजे 15 का 5 लगेंगे 1 3 3 9 1 10 105, तो 5% इसको प्रॉफिट ही हो रहा है अभी भी 5%। क्या व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग्स इन मई जून एंड जुलाई, अच्छा अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, मई जून जुलाई, ठीक है, मई जून जुलाई, यानी कि 35 35 70, 70 और 40 110 और 5 115 अपॉन अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 4 3 7 70 और 4 110 और 115, ये तो 1:1 आ गया, 1:1। प्रिंसिपल ऑफ 16,000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ, अच्छा अमाउंट पूछा है, देखो 4 साल है 20% है, तो 20 इंटू 4 कितना परसेंट हो गया 80%, 80% का इंक्रीज़ आएगा, 80% का इंक्रीज़ यानी कि टोटल अमाउंट क्या बन गया 180 इंटू 100, ठीक है, 100 + 80 180 अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 00 तो आएगा ही आएगा, 00 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो 00 तो आएगा ही आएगा, तो इसको ऑप्शन यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट से भी कर सकते हैं, तो ये आएगा यहाँ पे। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेथ ए, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है ये, लेंथ ऑफ साइड पता करने है, इसका रूट लेना पड़ेगा भाई। उसको रूट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो 6 इंटू 16 96 क्या होता है 6 इंटू 16, और ये क्या होता है 6 इंटू 9, तो 6 6 ये 6 बाहर आ गया रूट से, रूट के अंदर था ना ये 6 6 बाहर आ गया, 16 निम 144, 144 होता है ना, 144 का रूट कितना होता है 12, 12 भी बाहर आ गया, फिर 12 6 72, 72 हो गई साइड स्क्वायर की। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 48% ऑफ फुल मार्क्स एंड बी, ठीक है, मान लो 100 नंबर की एग्जामिनेशन थी सपोज़ करो, तो ए ने कितने आए 48 और बी के कितने आए 33, टुगेदर दे गेट
567 मार्क्स। तो ये क्या है 8 3 11 का 1 हाथ लगे 1 81, ठीक है। 81 इक्विवेलेंट है कितने के 567 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये और 100 यूनिट की हो जाएगी ये वैल्यू, यानी कि 100। टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स ही पूछे इसने। तो 9 9 81, 9 54 बचे 2 9 3 27 में 9 9 7 63, तो 700 नंबर का पेपर था टोटल। फुल मार्क्स 700 थे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर द आर्क सबसेंड एन एंगल ऑफ x वाट ऑफ द सेंटर। 108 है, ये 7 है, ये 7 है। द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, ये हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 दूनी 8 बचे 2 4 7 28, 4 9 36, ये हो गया 9 एकम 9 9 3 27, ठीक है। 7 3 21, 22 इंटू 21 22, 21 इंटू 22/10, ये हो जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44, 440 और 22, ये हो जाएगा 2 4 और 2 6, 462/10, 46.2 आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये क्या कह रहा है भाई, साइन की पावर, इसको बाद में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपनी थोड़ी वीक है भाई, इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज़ 7:10, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ ये, अच्छा। अब देखो 7 10, इसको 7x और 10x मान लो अगर मैं, और इसको 2y और 3y मान लो, तो 7x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है 1 के, यानी कि 1000, और 10x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 1 के। अब पता क्या करना है, मंथली इनकम ऑफ बी, मंथली इनकम ऑफ बी यानी कि 10x पता करना है मुझे, 10x पता करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन को, और इसको 2 से करूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3k हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 3k, ठीक है। अब 3 7 21, 21x और 2 10 दूनी 20, तो 21 में से 20 गई तो 1, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1k, यानी कि 1000, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 10,000 10x की, ठीक है। इसको आप आराम से इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आ जाएगी। अभी मैंने थोड़ा जल्दी में करा है, तो हो सकता है कि प्रॉपर क्लियर ना हो रहा हो। अब देखते हैं इसमें टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दिस आइटम्स इन 1999 वाज अप्रोक्सीमेटली 2002, 1999 का कंपेयर करना है और 2002 का। 1999, अरे तो पॉइंट में चला गया भाई, और 2002, इसको बाद में देखेंगे, बहुत पॉइंट में चला गया है। अब देखो कहाँ से सोल्व करना शुरू करें, यहाँ से करते हैं, यहाँ से 6 में से 9 गए तो कितना बचे -3 डिवाइड बाई 3, यानी कि -1, ठीक है। -1 अब -1 अंदर है और 1 माइनस बाहर है, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/3 6/3 2 प्लस 1/3, 3 दूनी 4 7/3, 19 माइनस 7/3, ठीक है। ये हो जाएगा 37 का, लेकिन ये फिर परफेक्ट नंबर नहीं आएगा आंसर। ये क्या हो रहा है देखो, 6 माइनस 9, 6 में से 9 गए, -3 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइड बाई 3 है, तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, -1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3 2, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 2 माइनस 1/3, 19 में से फिर 2 गए, प्लस 1/3, 17 प्लस 1/3, 20 हो सकता है इसका आंसर, बट एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा, बट 20 हो सकता है। इसको बाद में देखेंगे, मार्क कर देते हैं इसको आगे के लिए, टाइम बचता है तो देखता हूँ। स्पीड ऑफ अ बोट इज़ इन स्टिल वाटर 5 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 1। अ मैन रोज टू प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ एंड कम्स बैक, ठीक है। टोटल टाइम क्या लगेगा 24/5 और 1 6 प्लस 24/5 में से 1 गए 4, ठीक है। ज़्यादा टाइम क्या होगा, एक टाइम स्ट्रीम के साथ जाएगा और दूसरे टाइम अगेंस्ट चलेगा, तो 6 चौक 24 और 4 6 24, तो 6 और 4 10 घंटे लग गए उसको आने जाने में। पी से ऐसे लैपटॉप को क्यों, अच्छा देखो क्या था, लैपटॉप पहले पी के पास था, इसने क्यू को बेचा। मान लो पी के पास था 100 रुपये, इसका सीपी था, ख़रीदा था उसने 100 रुपये का, एट अ प्रॉफिट ऑफ 50, यानी 150 रुपये का क्यू को बेच लिया। एंड क्यू सेल्स 60%, यानी इसने आर को बेचा कितने का 60% प्रॉफिट, ठीक है। 150 का 60% कितना होता है, 15 छिक्के 90, तो 9 और 5 14,
240 का आर को बेचा। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड आर, ठीक है, पी एंड आर 100/240 यानी कि 2 पंजे 10, 2 12, 5/12 ये हो जाएगा। 45 और अच्छा 45 और समिताज मंथली इनकम यानी कि 45S इज इक्वल टू 63A। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 यानी कि S/A यानी कि इन दोनों की इनकम का रेशियो आ जाएगा 7/5। अच्छा अभी कह रहे हैं समिता की मंथली इनकम है 84,000 यानी 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, कितनी है 84,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सत्ते 84, 12,000। तो मंथली इनकम ऑफ अनिल, जो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 5 यूनिट की वैल्यू, अनिल की इनकम कितनी है 5 यूनिट, तो 12,000 इंटू 5, 12 पंजे 60,000। ये रहा आंसर फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। अच्छा तो हम अब देखते हैं जो हमारे ऑप्शन रह गए हैं भाई। एक तो ये जो सॉल्व नहीं हुए ये तो हम बाद में करेंगे, पहले एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था हमारा, ये था ये, है ना, इसको अटेम्प्ट करते हैं। A secant AD intersects circle at E and AB is the tangent to the circle at B। अच्छा secant AD intersects the circle at E, E है and AB is a tangent to circle at B with the length of AD is equal to 20 सेंटीमीटर। AD ये तो नहीं है, AD is 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट EB इक्वल टू 8। कोड DE की लेंथ, अच्छा ये बतानी है हमें, DE की लेंथ बतानी है, ये 20 है, ठीक है। अगर मैं इस AE वाले पार्ट को x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 - x, DE हो जाएगी 20 - x, या फिर इसको x मानता हूँ क्योंकि हमें DE निकालनी है, तो ये हो जाएगी 20 - x, ठीक है। ये AE हो जाएगी 20 - x, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर इसमें रूल होता है, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू हो जाएगा इसके 20 - x इंटू 20, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 - 20x इज इक्वल टू 64, तो 20x आ जाएगा 400 - 64, 400 - 64, तो ये क्या हो जाएगा 6, 9 में से रह गए 3, 3 3 6 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा ये 2, 16 दूनी 32 बचे 1, 2 × 16, 16.8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सोल्व हो गया। अब कौन सा बचा है, ये बचा है भाई, इसको कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे अपनी वीक है, फिर भी कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। 2 मिनट बचे हैं अभी, 2.5 मिनट लगभग। 2y इक्वल टू ये x² + 4y² इज इक्वल टू, यार अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूँ तो क्या होगा, सपोज़ करो मैं अगर तो सपोज करो 30 डिग्री वैल्यू रख दूँ उसकी, तो 2y इंटू cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा y√3 इज इक्वल टू x इंटू x/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2√3y, 2√3y इज इक्वल टू x। और यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो क्या आएगा, अरे यार चला गया वो वापस, तो ठीक है x क्या था 2√3y आया था, याद है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं वैल्यू रख दूँ sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, 2x इंटू 2/√3 यानी कि 4/√3x माइनस y इंटू कोसेक थीटा यानी कि 2y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मुझे पहले से पता है 2√3y, तो 2√3y अगर यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा आंसर 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 2√3y√3, 4 दूनी 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2, नहीं y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और y की वैल्यू यहाँ 1/2 लगेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3, तो y की वैल्यू 1/2 स्क्वायर और √3 का x² यानी कि 3, y की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 इंटू 4, तो 3 और 1 4 आंसर आना चाहिए। पता नहीं यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी बिकॉज़ ये काफ़ी वीक पॉइंट होता जा रहा है हमारा। कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने की। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं हो सकता है नहीं।
वैसे तो टाइम बहुत कम बचा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स। कोट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया, तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा। अरे यार मार्क नहीं कर पाए। तो इसमें हमारे बने हैं यार सेक्शनल टेस्ट में 41.5 मार्क्स, जिसमें से हमने अटैम्प्ट करे 22 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से 21 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट रहे, एक क्वेश्चन गलत हो गया और 3 अटैम्प्टेड रह गए। तो इसका एक बार देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है, कौन से हम नहीं कर पाए, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, इस वजह से नहीं सॉल्व हो पाए वो। सिंप्लीफिकेशन यही हमारा थोड़ा सा तुक्का मारा था या कन्फ्यूजन थी और यही गलत हो गया। इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 90 माइनस 6/3 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 माइनस 6 माइनस 9 यानी कि -3 डिवाइड बाई 3 यानी कि -1। तो 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1। अच्छा, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 यानी कि ये भी 1 ही हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। 19 में से 1 गए तो बचे 18, और 37 में से 18 गए तो कितने बचे, 17 में से 8 गए बचे 9, और 2 में से 1 बचे 1। 19 आंसर आ जाएगा इसका, 19। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। हमने कन्फ्यूजन की वजह से मार्क कर दिया था। बाकी यार ये है कि ये सेक्शनल टेस्ट है, तो इसमें क्या टारगेट होना चाहिए हमारा कि सेक्शनल टेस्ट में हम बेयर मिनिमम 20 क्वेश्चंस कर लें हर हालत में, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में हमें सिर्फ 20 मिनट से मिलते हैं। बट रियल एग्ज़ाम में हम क्या है, जीके या फिर बाकी सेक्शन से टाइम बचा के मैथ्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, लाइक 24 या 25 मिनट्स तक, तो वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, जो इसमें 3 जैसे अनअटेम्प्टेड छूट गए हैं अभी। तो हमारा यही टारगेट होगा यार कि कम से कम हम 20+ क्वेश्चंस करें सेक्शनल टेस्ट में, और विद अबव 95% एक्यूरेसी या बेयर मिनिमम 90% एक्यूरेसी के साथ। तो ये टारगेट रहने वाला है। तो इसी के साथ हमारा एनालिसिस भी ख़त्म हो गया क्वेश्चंस का। सो अब मिलेंगे आपसे अगले सेक्शनल टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ और एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।